गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर में हम हाइड्रोजन के बारे में स्टडी कर रहे थे और हाइड्रोजन से रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स में हमने स्टडी कर लिया है। बेसिकली हाइड्रोजन के बेसिक्स के बारे में हमने स्टडी कर लिया है। मेनली हमने ये कहा था कि हाइड्रोजन के 3 टाइप के आइसोटॉप्स होते हैं जिन्हें प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के नाम से हम जानते हैं और इन तीनों आइसोटॉप्स के अलग अलग फीचर्स होते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं जिनके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमने हाइड्रोजन को किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। हाइड्रोजन को बेसिकली हमने 2 टाइप से या 2 तरह के मेथड से प्रिपेयर किया था। पहला जो मेथड था प्रिपेयर करने का वो हमारा मेथड था लैबोरेटरी मेथड और कमर्शियली मेथड से भी हमने इसको प्रिपेयर कर चुके हैं। तो दोनों मेथड पढ़ने के बाद आज हम जिस टॉपिक पे स्टडी करने वाले हैं वो है हमारा हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज का स्ट्रक्चर के हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है। तो दरअसल हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बता दूं, हाइड्रोजन गैस यानी कि बेसिकली अगर अपन बात करें तो हाइड्रोजन का जो फिजिकल स्टेट है वो गैसियस है। हाइड्रोजन जो होता है फिजिकली गैसियस स्टेट में अपन को मिलती है और हाइड्रोजन जो है वो एक ऐसी गैस है जिसका कोई कलर नहीं है। हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जिसकी कोई स्मेल नहीं है। हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जिसका कोई टेस्ट नहीं है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं हाइड्रोजन इज ए कलरलेस, टेस्टलेस, ऑडोरलेस गैस। तो बेसिकली हम कह सकते हैं हाइड्रोजन का कोई कलर नहीं है, गैस की कोई स्मेल नहीं है और कोई टेस्ट नहीं है। ठीक, दूसरी बात, हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन मेनली ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली क्या होता है, थोड़ा हल्का होता है। या आप इसका पता हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर वेट से भी लगा सकते हैं। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, ऑक्सीजन होता है O2, उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 32। ठीक, इसी तरह से हाइड्रोजन होता है H2, उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 2। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन यानी एयर के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा लाइट होता है, बहुत ज्यादा हल्का होता है। ठीक, उसके अलावा हाइड्रोजन जो होते हैं, हाइड्रोजन वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। जैसे कि हम बात करें ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व होती है। ठीक है, वाटर में डिसॉल्व होती तभी तो जो पानी में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको रेस्पिरेशन के लिए मिलती है। ठीक, लेकिन जो हाइड्रोजन होती है वो वाटर में क्या होती है, इनसॉल्युबल होती है। यानी वाटर में अगर आप हाइड्रोजन गैस को डिसॉल्व करना चाहें तो वो डिसॉल्व नहीं होती है। उसके अलावा हमने कहा हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप है, प्रोटियम भी है, ड्यूटेरियम भी है, ट्राइटियम है। मेनली जो हम यूज करते हैं वो प्रोटियम का वाटर होता है। जो वाटर हम यूज करते हैं वो प्रोटियम का वाटर होता है। लेकिन जो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होते हैं उनके कैरेक्टर प्रोटियम के कंपैरेटिवली डिफरेंट होते हैं, टोटली डिफरेंट होते हैं। तो हम आज जो बात करने वाले हैं वो हाइड्रोजन की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज of hydrogen. हाइड्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट हाइड्रोजन is a colorless, odorless, tasteless गैस। बेसिकली हाइड्रोजन गैस है, इसमें ना तो कोई कलर होता है, ना कोई स्मेल होती है और ना कोई टेस्ट होता है। ठीक, सेकंड it is lighter, than air। ये एयर के कंपैरेटिवली क्या होते हैं, हल्के होते हैं। ठीक, थर्ड इट इज insoluble in water। हाइड्रोजन होती है वो इनसॉल्युबल होती है, यानी हाइड्रोजन वाटर में डिसॉल्व नहीं होती। It has totally different character or different properties, different
properties from deuterium and tritium. As we know, deuterium and tritium also an isotope of hydrogen. तो जो दो आइसोटोप हैं हाइड्रोजन के, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो हाइड्रोजन या प्रोटियम के फिजिकल प्रॉपर्टीज से टोटली क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये तो है हाइड्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इसके बाद हम हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात करते हैं। मेनली मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन केमिकली किस तरह से रिएक्ट करता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में आती है जब कोई एलिमेंट केमिकली रिएक्ट करता है, और जब कोई भी एलिमेंट केमिकली रिएक्ट करता है तो उसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ते हैं। तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी इसके पास है। जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके फॉर्म करता है प्रोटॉन का। किसका फॉर्मेशन करता है? प्रोटॉन का। जब हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन का, हाइड्रोजन का 1s1, ठीक है, हाइड्रोजन जो होता है इसका एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जब वो उसे डोनेट कर देता है तो डोनेट करके वो प्रोटॉन का फॉर्मेशन करता है। ठीक, लेकिन यही हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन गेन करने पर हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करता है, H- हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करता है। तो बेसिकली जब वो केमिकली रिएक्टिव होता है, यानी हाइड्रोजन हैलोजन से भी रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से भी रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन मेटल से भी रिएक्ट करता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी रिएक्ट करता है। इन सभी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम यहाँ इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स चलिए बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो हाइड्रोजन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके अंदर सबसे पहले हम हाइड्रोजन को रिएक्ट करा रहे हैं हैलोजन से। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टीज है रिएक्शन विद हैलोजन। हैलोजन जो होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है X से। X मींस कोई भी हैलोजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हैलोजन हो सकता है इनमें से। ठीक, जब हाइड्रोजन की केमिकल रिएक्शन हैलोजन से कराई जाती है, H2 मींस हाइड्रोजन गैस, जब हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन हैलोजन से कराई जाती है तो हाइड्रोजन से रिएक्शन के थ्रू ये हाइड्रोजन हैलाइड HX का फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो बेसिकली हाइड्रोजन हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। बेसिकली हाइड्रोजन जब भी किसी हैलोजन एटम से रिएक्ट करता है, किसी भी हैलोजन से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन हैलाइड का फॉर्मेशन करता है। ये X की जगह हम Cl भी मान सकते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक गैस। HBr की जगह हम X की जगह Br भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ फॉर्म हो जाएगा HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो इसी तरह से X की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं और हाइड्रोजन हैलाइड का फॉर्मेशन हमें होगा। ठीक, सेकंड रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो जब हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई जाती है तो इसमें तो सिंपल सी बात है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट होते हैं तो दोनों रिएक्ट होकर वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करती है तो किसका फॉर्मेशन करती है? वाटर का फॉर्मेशन करती है। तो वाटर का फॉर्मेशन भी हाइड्रोजन की ही एक केमिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट होता है तो रिएक्ट होकर वाटर का फॉर्मेशन करता है। ठीक स्टूडेंट्स, तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद नाइट्रोजन। रिएक्शन विद नाइट्रोजन,
रिएक्शन विद नाइट्रोजन। तो जब रिएक्शन हाइड्रोजन की रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ होती है तो नाइट्रोजन के साथ वो किस तरह से रिएक्ट करती है, चलिए हम देखते हैं। नाइट्रोजन रिप्रेजेंट किया जाता है N2 से। N2 मींस नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस की रिएक्शन जब हाइड्रोजन गैस के 3 मोल से कराते हैं तो 3 मोल से कराने पर अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है। अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है। अमोनिया बेसिकली NH3। ये जो रिएक्शन होती है ये आयन और मॉलिब्डेनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है और इस रिएक्शन को हैबर प्रोसेस के नाम से जानते हैं। हैबर्स प्रोसेस। इस रिएक्शन को हैबर्स प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होगा तो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा। इसी तरह से रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। हाइड्रोजन मेटल के साथ रिएक्ट करता है और जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल के साथ रिएक्ट करकर हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। अब हाइड्राइड मतलब मैंने आपको जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हाइड्रोजन प्रोटॉन लूज हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने से प्रोटॉन का फॉर्मेशन करता है, जबकि हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर माइनस चार्ज आता है और माइनस चार्ज जब बनाता है तो उसे हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो बेसिकली जब मेटल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है और हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है तो मेटल के साथ इस स्टेट में मेटल तो केटायन की फॉर्म में होती है, पॉजिटिव फॉर्म में होती है, लेकिन हाइड्रोजन नेगेटिव फॉर्म में होता है जिसे हम मेटल हाइड्राइड कहते हैं। ठीक है, सच एज मेटल के 2 मोल्स लिए हैं। M मींस मेटल, M कोई सी भी मेटल हो सकती है, यहाँ पे एल्काली मेटल्स भी हो सकती हैं, एल्काली अर्थ मेटल्स भी हो सकती हैं, नॉर्मल जो मेटल होती है डी ब्लॉक की वो मेटल्स भी हो सकती हैं। तो मेटल की रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन गैस के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस से मेटल की रिएक्शन होने पर बनते हैं हाइड्राइड 2MH। मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम मेटल की जगह N की जगह कोई मेटल कंज्यूम करके देखें, फॉर एग्जांपल 2Na। Na मींस सोडियम। सोडियम के 2 मोल्स हमने लिए और इनकी रिएक्शन हमने कराई हाइड्रोजन से। किससे? हाइड्रोजन से। तो जब हाइड्रोजन से इसकी रिएक्शन कराई जाएगी तो बनेगा 2NaH, सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बेसिकली अगर हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। 5 बार आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो है रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड, with organic compounds। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो मैं आपको बता दूं ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब बेसिकली हमारे हाइड्रोकार्बन्स। जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन हाइड्रोकार्बन्स को क्या कहा जाता है? उन हाइड्रोकार्बन्स को कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ जब ये रिएक्शन करते हैं तो किस तरह से रिएक्शन करते हैं चलिए देखते हैं। बेसिकली जो फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है ये कहलाते हैं अनसैचुरेटेड एस्टर्स। क्या कहलाते हैं? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड में काउंट किया जाता है। और COOR, R मींस कोई भी एल्किल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल कुछ भी हो सकता है, तो ये कहलाते हैं आपके अनसैचुरेटेड एस्टर्स। अनसैचुरेटेड एस्टर्स होते हैं वेजिटेबल ऑयल होता है, जो ऑयल होता है उसका फॉर्मूला होता है
वेजिटेबल ऑयल। जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है हाइड्रोजन के साथ, किसकी प्रेजेंस में? निकेल की प्रेजेंस में। निकेल की प्रेजेंस में जब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई जाती है तो हाइड्रोजन दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। बेसिकली इन दोनों हाइड्रोजन का एडिशन इन दोनों कार्बन पे होता है और अब ये इस तरह के देखने को मिलते हैं। ये थे अनसैचुरेटेड एस्टर क्योंकि यहाँ डबल बॉन्डेड थे, और ये है अनसैचुरेटेड एस्टर। ये सैचुरेटेड एस्टर है क्योंकि यहाँ पे दोनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो ये सैचुरेटेड एस्टर है जिन्हें हम कहते हैं वेजिटेबल घी। तो जब निकेल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन का एडिशन अनसैचुरेटेड एस्टर पे होता है तो सैचुरेटेड एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हाइड्रोजन की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।